आप दवाई खरीदने दुकानदार के पास जाते हैं, आप अगर जम्मू शहर में नहीं रहते, आप जम्मू शहर के अलावा उधमपुर या किसी और ज़िला में रहते हैं, या आप कश्मीर में श्रीनगर में या श्रीनगर के दाएं बाएं कहीं रहते हैं, आप दवाई की दुकान पर जाते हैं, आप दुकानदार से दवाई मांगते हैं, दवाई पर अगर 37 रुपये MRP है तो दुकानदार आपको 37 रुपये की ही वो दवाई देता है। 50 रुपये MRP लिखा हुआ है, 50 रुपये में ही आपको दुकानदार दवाई देता है। आप भी सवाल जवाब नहीं करते क्योंकि आपको भी ऐसा समझ में है कि मोल तोल करना है या पैसा कम ज़्यादा करवाना है, ये किराने की दुकान पे होता है, ये किसी और दुकान पे होता है, ये दवाई की दुकान पे नहीं होता। ये सबके जहन में ये बात बिल्कुल पड़ी हुई है। लेकिन वहीं पर जब आप जम्मू शहर में आते हैं, आपको कई सारे स्टोर्स ऐसे मिलते हैं जिन स्टोरों के बाहर लिखा होता है 15 to 20% डिस्काउंट। आप किसी दवाई के दुकानदार से आपकी वाकफियत है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप उसके पास चले जाते हैं, वो भी आपको पत्ता 100 रुपये का होता है, वो आपको 65 रुपये में, 70 रुपये में और कई बार 50 रुपये में भी आपको दवाई का पत्ता पकड़वाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज अगर आप जम्मू शहर में घूमें तो दवाइयों का दाम तो छोड़ दीजिए, अगर आपको मास्क खरीदना है तो शहर में इस वक्त आपको 300 रुपये का मास्क भी मिलेगा, 250 का भी मिलेगा, 235 का भी मिलेगा, 240 का भी मिलेगा। जबकि जब हमने ड्रग कंट्रोलर से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आप बताएं कि क्या इस तरह का कुछ है, एक तो पहले उनसे बात ही नहीं हो पाई, उसके बाद जो ड्रग कंट्रोल के दफ्तर में कुछ और कर्मचारी काम करते हैं, हमने उनके ध्यान में ये बात लाई तो उन्होंने फौरन एक ड्राइव शुरू की। वो ड्राइव छन्नी में हुई, उस ड्राइव में छन्नी में अलग अलग दुकानदारों की, छन्नी जम्मू में दुकानदारों की दुकानों पर जाकर उन्होंने मास्क के दाम पूछे और जब उनको पता चला कि दाम 200 है, 300 है, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप इतने एग्जॉर्बिटेंट रेटों पर ये मास्क बेच कैसे रहे हैं। हमने आपको कहा है कि जिस दाम पर आपको ये मास्क मिला है उससे 30-40% रेट बढ़ाकर आप बेच सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ोतरी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 299 रुपये मास्क के ऊपर जहां कीमत लिखी होती है, वही मास्क आपको अगर खरीदना है बख्शीनगर में या किसी और जगह जहां पर बड़े दुकानदार हैं तो आपको वो 30 रुपये का, 35 रुपये का, यानी जहां पर बिक्री ज्यादा वहां पर आपको कीमत कम मिलेगी, जहां पर बिक्री कम या जिस दुकानदार ने खरीदे ही 10-15 मास्क हैं तो वहां पर आपको मास्क बहुत महंगा मिलता है। ड्रग कंट्रोलर का कंट्रोल क्यों नहीं है इन दामों के ऊपर, ये एक सवाल तो बनता है। और ड्रग कंट्रोलर को क्यों जरूरत पड़ती है आम लोगों को बताने की कि मास्क की कीमत कहां पहुंच गई है, सैनिटाइजर की कीमत कहां पहुंच गई है, थर्मोमीटर अगर लेना है उसकी कीमत कहां पहुंच गई है, यह बताने की जरूरत अगर आम लोगों को ड्रग कंट्रोलर को पड़ रही है तो इसका मतलब यह हो गया कि सिस्टम फॉल्टी है, इस सिस्टम में कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने अब एक गंभीर इल्जाम लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि दवाइयों के दाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। उनके मुताबिक आप अगर एक ऐसे स्टोर में जाते हैं, मान लीजिए आप रिलायंस के स्टोर में जा रहे हैं, वो दवाई बेच रहे हैं, उनके अगर एक शहर में 15 स्टोर हैं तो दवाइयों के दाम अलग हैं। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाई अलग दाम पे मिलती है। आप किसी डॉक्टर साहब के पास अगर जाते हैं और आप वहां पर डॉक्टर साहब को दिखाते हैं या किसी नर्सिंग होम में जाते हैं तो दवाई जिस दाम पर उनके पास आई होती है उसी दाम पर आपको दी जाती है, कोई रिबेट नहीं, कोई 15 से 20% डिस्काउंट नहीं। क्यों नहीं? अगर 15-20% डिस्काउंट दुकानों के बाहर लोग लगवा कर दवाई बेच रहे हैं तो आप डोडा में हैं, आप कुपवाड़ा में हैं, आप श्रीनगर में हैं, बारामूला में हैं, कहीं पर भी हैं, तो ये डिस्काउंट इन सभी इलाकों में क्यों नहीं? क्या वहां उनको दवाई महंगी मिलती है? तो इसी सवाल का जवाब जो है वो लगभग जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने दिया। उन्होंने ये कहा कि चेन ऑफ स्टोर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, डॉक्टरों की क्लिनिकें हैं, ऑनलाइन दवाई बेचने वाले हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, सब जगह पर आपको दाम अलग अलग मिलेंगे। यानी एक जैसा दाम सब जगह मिले ऐसा नहीं है। उनका यह इल्जाम है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यानी वो कंपनियां जो दवाई बनाती हैं, वो दवाइयों को अलग अलग दामों पर अलग अलग सेक्टर्स में बेच रहे हैं, जबकि सभी जगह पर उस दवाई की MRP एक ही है। यानी अगर आप रोजावेल 20 का पत्ता
डोडा में खरीदते हैं, श्रीनगर में खरीदते हैं, दिल्ली में खरीदते हैं या जम्मू में खरीदते हैं, सब जगह पत्ते के ऊपर रेट लिखा होगा 303 रुपया, सब जगह 303 है। लेकिन इसी को जब आप डोडा में खरीदते हैं तो 300 रुपये देने हैं आपने, इसको आप जम्मू में आकर शालामार में खरीदेंगे तो 290 रुपए में या हो सकता है 300 में मिले आपको, बख्शीनगर चले जाएंगे तो 270 में मिलेगा, आप और किसी जगह 15-20% जहां पर डिस्काउंट मिलता है उस दुकान पे चले जाएंगे तो हो सकता है कि दवाई आपको और सस्ती मिल जाए। ऐसा कैसे संभव है? दवाई तो एक ही जगह से आ रही है। सिप्ला अगर दवाई बनाने वाली है, वो सिप्ला ही सबको सप्लाई कर रही है, लेकिन चेन ऑफ स्टोर्स में आप जाते हैं वहां दवाई सस्ती है, दुकान के ऊपर आप जाते हैं दवाई महंगी है। ऐसा क्यों? यह सवाल मैं नहीं, यह सवाल पूछा है जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, यानी वो एसोसिएशन जो दवाइयों को तमाम शहरों में, जम्मू कश्मीर के शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। उन्होंने ये कहा है कि जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं वो अक्सर दवाइयों को अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग दामों पर बेच रही हैं और ये सब कुछ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की मिलीभगत के साथ हो रहा है। और जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर आता है और केमिकल्स और फर्टिलाइजर मंत्रालय जो है वो इसकी देखरेख करता है। अब इनका काम है दवाइयों के दामों को रेगुलेट करने का काम इन्हें करना है। ये कहते हैं कि ये जो दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं ये इन दवाइयों को, इन ड्रग्स को अलग अलग दामों पर, अलग अलग स्टोर्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलग अलग दामों पर बेच रहे हैं। अब ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए मैंने आज सुबह सुबह आप तक की खबर पहुंचा रहा हूं कि आप जब दवाई की दुकान पर जाते हैं, क्या आप दुकानदार से पूछते हैं कि जनाब ये पत्ता 303 रुपए का आपके पास क्यों, आप महंगा क्यों बेचते हैं, ये फलां जगह सस्ता क्यों मिलता है? नहीं पूछते आप। अक्सर दवाई की दुकान पर आप जाते हैं तो आप परेशान होते हैं। दवाई की दुकान पर जब आप दवाई खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके जहन में ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अब जब वो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने कुछ दवाइयों के नाम लिए हैं, वो नाम आपको सुनने हैं और ये दवाई आपको भी मालूम करनी है कि कहां पर कितने की मिल रही है। एबिंजम 1.4 GM मिराकुलस फार्मा की दवाई है। सोर्सिंग प्राइस केमिस्ट की, यानी केमिस्ट जिस दाम पर इस दवाई को खरीदता है वो 2000 रुपया है। बेचना 2200 रुपए में बनता है, मान लीजिए 2400 में बेचें, लेकिन एमआरपी इसके ऊपर 7502 रुपए की है। ध्यान से सुनिएगा, 7502 रुपए की एबिंजम दवाई आती है। एबिंजम 1 GM ये भी मिराकुलस फार्मा की है। 1620 रुपए एक केमिस्ट को पड़ती है। 1800 रुपए में उसको बेचनी है, 2000 में भी बेच सकता है, 2200 में भी बेच सकता है, लेकिन एमआरपी इसके ऊपर 4767 रुपए है। अब आप दुकानदार के पास अगर आप जाएं, 4767 रुपए जब वो दाम बताएगा आपको और आपको 4500 रुपए में दवाई देगा तो आप उसका गुणगान करते हुए जो है घर तक चले जाएंगे और बताते रहेंगे सारी दुनिया को कि फला आदमी जो है उसने दवाई मुझे बहुत सस्ती दे दी। उसके बाद इसी तरीके से RPO 10,000 इंजेक्शन है। RPG लाइफ साइंसेस का ये इंजेक्शन है, 900 रुपए का ये इंजेक्शन है, 1000 रुपए में बिकना चाहिए। MRP इसका 2345 रुपया है। अब खुद सोचिए, 1000 रुपए में ये इंजेक्शन आपको मिलना चाहिए, 1100 रुपए में मिलना चाहिए, लेकिन ये आपको मिलता है लगभग 2400 रुपए का। ठीक है जी। उसके बाद जाइडस कंपनी की एक दवाई है, जाइनस 40 इंजेक्शन है। ये 1000 रुपए का इंजेक्शन है, 1100-1200 रुपए में आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिल कितने में रहा है? 2536 रुपए में। यानी अगर इस पर आपको 20% रिबेट भी मिल जाए, 50% भी मिल जाए, तो भी उतनी कीमत नहीं बनती जितनी कीमत पर यह आपको दिया जा रहा है मार्केट में। उसके बाद बहुत सारी दवाइयां, ये क्रिटिकल केयर है सब। अच्छा, उसके अलावा प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी अगर आप देखें, डॉक्टरों की क्लिनिक्स पर, उसको लेकर भी जम्मू फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कुछ एक्सरसाइज करी। जो एक्सरसाइज में उनको मिला, पता चला कि ड्यूटास कैप्सूल जो है 682 रुपए, 32 रुपया, 682 में से 32 रुपया माइनस करिए और GST इसको इस पर लगाइए। अप्रॉक्सीमेट प्राइस इसकी जो है वो 511 माइनस 50 प्लस GST नर्सिंग होम्स में है। MRP इसके ऊपर 955 रुपए है। ये डॉक्टर रेड्डी इसके मैन्युफैक्चरर हैं। अब आप खुद सोचिए, 955 रुपया इसका MRP अगर है तो ये आमतौर पर तो आप नर्सिंग होम्स में अगर जाएंगे,
खासकर अगर आप जम्मू शहर के गायनिकोलॉजिस्टों से आपकी मुलाकात हो जाए, और गायनिकोलॉजिस्टों के पास जितनी भी दवाइयाँ होती हैं अगर आप उनकी क्लिनिक से लें तो वो दवाई के ऊपर अगर 1200 रुपया रेट है तो वो 1200 की ही आपको बेचते हैं। वो जानते हैं कि एक इंसान मजबूर है, परेशान हालात में एक इंसान आया है, तो अब अगर 1200 की दवाई और फिर उसके ऊपर तुर्रा ये कि गायनिकोलॉजिस्ट हो, ये बाकी डॉक्टर साहिबान हो, ये जब आपको दवाई वहां खरीदने के लिए कहते हैं या इन्हीं की क्लिनिक से आप दवाई खरीद के निकलते हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करते हैं कि जी हमने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया कि आपको जो दवाई दी है हमने 1200 रुपए की थी, हमने आपको 1150 की दे दी। ठीक है, तो हकीकत क्या है वो आपके सामने है, और ये मैं नहीं कह रहा, जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है जिनका काम दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो उनके ये सारे इल्जाम है, ये कोई मैं नहीं बता रहा, ये सारी एक्सरसाइज उन्होंने की है और इस एक्सरसाइज को मैं आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। उसके बाद कॉम्बिमिस्ट एल रेस्प्यूल जाइडस इसका मैन्युफैक्चरर है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 19 रुपये 80 पैसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो 7 रुपए का है, और केमिस्ट को 14.14 यानी 14.5 रुपए की ये दवाई पड़ती है। आप खुद देखिए एमआरपी इसके ऊपर 19 रुपये 80 पैसा है। अच्छा, और अब जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वहां ये 10 रुपए के करीब मिलता है, केमिस्ट के पास जाते हैं वो 15, 16, 17 रुपए का मिलता है। तो लोगों की कोशिश क्या होगी कि जनाब हम प्राइवेट अस्पताल से ले लें, हमें केमिस्ट से लेने की क्या जरूरत है। तो यहां उल्टा कि कहीं पर दाम बहुत ज्यादा बढ़ा के बेचा जा रहा है तो केमिस्ट को नुकसान है, और कहीं पे दाम प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए। और कमाल की बात यह है कि अगर आप केमिस्ट को ये दवाई 15 रुपए में दे रहे हैं और उसके ऊपर जीएसटी भी लगाना है, तो उसके बाद तो एक आम आदमी बेचारा केमिस्ट से जाके लड़ेगा ही कि जनाब मुझे प्राइवेट अस्पताल में तो ये 9-10 रुपए की टिक्की मिल रही थी, तो आप मुझे क्या कहते हैं बढ़ा के 15, 16, 17 रुपए की दे रहे हो। ठीक है, लड़ाइयां होंगी। तो ये क्यों? यानी इसका मतलब वाकई जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं उनके अलग अलग जगह पर अलग अलग असूल हैं कि जब वो नर्सिंग होम में हैं तो दवाई की कीमत अलग है, प्राइवेट हॉस्पिटल में है दवाई की कीमत अलग है। एस्ट्राजेनेका की एक दवाई है ब्रिलिंटा 90, ये टैबलेट है, 420 रुपए इसका एमआरपी है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो 270 रुपए के करीब है, और जीएसटी उसके ऊपर लग जाता है तो 274-75 रुपए की आपको ये दवाई वहां मिलती है। अब ये बेचारा केमिस्ट जो है उसके पास ये 300 रुपए की है और ऊपर से जीएसटी भी लगाना है, जबकि इसका जो एमआरपी है वो 420 है। अब ये बेचारा करे क्या केमिस्ट? ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी दवाइयों के नाम है, लेकिन मैं उनके नाम ले रहा हूं जो दवाइयां आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। डाइटोर 20 सिप्ला का मेडिसिन है, 152 रुपए में ये आपको जो है मैन्युफैक्चर, ये एमआरपी है इसकी 152 रुपया, लेकिन 37 रुपए प्लस जीएसटी आपको ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है, और 108 रुपया 85 पैसा प्लस जीएसटी ये केमिस्ट के पास से मिलता है। अब आप हिसाब लगाइए कहां 37 रुपए में डाइटोर 20 आपको जो है दी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को, वहीं पर 108 रुपये 85 पैसा में ये केमिस्ट के पास को दी जा रही है। वो बेचारा कमाएगा क्या, वो खाएगा क्या? तभी तो दुकानों के ऊपर लड़ाइयां होती हैं कि भाई ये दवाई तो फलां जगह से बड़ी सस्ती मिलती है, आपके यहां इतनी महंगी क्यों मिलती है। तो इसमें और भी बहुत सारी दवाइयों के नाम है, लगभग सभी कंपनीज का नाम यहां पे है। मिराकलस फार्मा का है, पेनाशिया बायोटिक का है, सेरम इंस्टीट्यूट का है, जाइडस का है, इंटास का है, आरपीजी लाइफ साइंसेज का है। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज की दवाइयां हैं, जाइडस की हैं, सिप्ला की दवाइयां हैं। सिप्ला का तो बहुत बड़ा एम्लोप्रेस इंजेक्शन, एम्लोप्रेस 10, ये आपको 57 रुपए का जो है, इसकी 57 रुपीज एमआरपी है, 27-28 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को दिया जा रहा है, और बाहर बेचारे दुकानदार को 41 रुपए 42 रुपए में मिल रहा है। अब आप खुद सोचें कि क्या कमाई करनी है केमिस्टों ने। इसीलिए पिछले दिनों जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रधान राकेश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता भी की थी। उन्होंने प्रेस वार्ता में यही बात कही थी कि रिलायंस आना चाहता है, कोई और रिटेल का स्टोर आना चाहता है। तरीका ये नहीं है कि हम स्टोरों को रोकने का काम करें, तरीका यह है कि वे आउट ऐसा निकाला जाए कि आप जब दवाई दे रहे हैं तो एक ही दाम पर सबको मिले, ताकि एक ही जैसा प्रॉफिट सबको हो। आप एक जगह जाते हैं एक दाम पर दे रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं दूसरे दाम पर दे रहे हैं, तीसरी जगह जा रहे हैं तीसरे दाम पर दे रहे हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आम आदमी सोचता है कि दवाई तो बहुत सस्ती है, दी हमको महंगी जा रही है। यह आम आदमी की धारणा है, उसकी मानसिकता, उसकी सोच है, दी हमको सस्ती जा रही है। अस्पताल से ली मैंने बड़ी सस्ती थी, नर्सिंग होम से ली मैंने बड़ी सस्ती थी, आपकी दुकान पे आके महंगी हो गई। मैं बख्शीनगर में लेता हूं इतने की मिलती है, मैं शालामार में ले रहा हूं इतने की मिल रही है, मैं डोडा से ले रहा हूं तो बहुत ज्यादा महंगी हो रही है ये दवाई। मेरी आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि
दवाई डिस्ट्रीब्यूट करने वालों ने ये सारी डिटेल जो है मीडिया के साथ शेयर की। हम ये डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मकसद क्या है? आपको जागरूक बनाना, आपकी आंखें खोलना कि जब आप दवाई लेने दवाई की दुकान पे जाते हैं तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि दवाइयों के दाम कुछ हैं और आप तक किसी और रूप में पहुंच रहे हैं। अब इसको रोकने का तरीका क्या है? रोकने का तरीका यह है, जहां पर भी आप दवाई खरीदते हैं आप बिल मांगे। आप कहें भैया इसका बिल बनाओ, बिल बनाकर मुझे दो और बिल के साथ में दवाई लूंगा। अगर बिल नहीं दोगे दवाई नहीं लूंगा। जो बिल नहीं देता दवाई मत लीजिए। जब आप बिल मांगेंगे और पक्का बिल मांगेंगे तो आप देखेंगे कि दवाई की कीमत, चूंकि वहां सब कुछ रिफ्लेक्ट करना है, जब बिल बनेगा तो जीएसटी देना पड़ेगा, जब बिल बनेगा तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी जितना ज्यादा बड़ा बिल उतना ज्यादा जीएसटी। और वो एक बिल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दिन के अगर वो 100 बिल बनाते हैं तो 100 बिलों का भी तो जो कीमत उसकी होगी उसमें भी तो जीएसटी पे करना है, बाकी तमाम टैक्सेस पे करने हैं। तो आप जब ये बिल मांगते हैं किसी भी दुकानदार से तो बिल आपका काम आसान कर देता है। आपका काम आसान ये कर देता है कि आपको उसी कीमत पर दवाई मिलेगी जिस कीमत पर ये दवाई आई है। आप मास्क खरीदने जाते हैं, आप बिल नहीं लेते। क्यों नहीं लेते आप बिल? बिल आपको लेना चाहिए, क्योंकि बिल एकमात्र साधन है आपके पास, एकमात्र एक चीज ऐसी है जिस बिल के जरिए आप कल ड्रग कंट्रोलर के पास जाकर कह सकते हैं कि जनाब आपके दावे तो बड़े बड़े हैं लेकिन हकीकत यह है, ये मास्क है, ये इसी शहर में एक कोने में 25 रुपए का मिलता है और दूसरे कोने में चले जाओ तो ये 200 रुपए का है। और जब जम्मू में इतनी डाइवर्सिटी है, जब जम्मू में इतनी दिक्कत है, तो मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं उधमपुर की हालत क्या होगी, मैं अंदाजा लगा सकता हूं डोडा की हालत क्या होगी, किश्तवाड़ की हालत क्या होगी, बारामुल्ला की हालत क्या होगी, बडगाम की हालत क्या होगी, कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की हालत। आई कैन जस्ट इमेजिन, मैं सिर्फ गेस कर सकता हूं कि इन अलग अलग इलाकों में और मैं हैरान ये होता हूं, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग समुदायों से आने वाले लोग अपने धर्म को लेकर बड़े चिंता में हैं, अपने समुदाय को लेकर बड़ी चिंता, सब सारे धर्मों के लोग, ये किसी धर्म की खास बात नहीं, सब धर्मों के लोग बड़ी चिंता में हैं। रात को कईयों को नींद नहीं आती अपने धर्म और अपने समुदाय को लेकर, ठीक है। लेकिन हैरानगी की बात यह है, मास्क, सैनिटाइजर और लाइफ सेविंग ड्रग्स जिससे किसी की जान बच सकती है, वो मास्क जिससे एक इंसान कोविड-19 के इंफेक्शन से बच सकता है, वो सैनिटाइजर जो एक इंसान की जान बचा सकता है, वो ये तमाम चीजें महंगी कर दी गई हैं। और इतनी ज्यादा महंगी कर दी गई हैं कि आम आदमी के बस से बात जो है वो बाहर निकल गई है। कितनी बाहर निकल गई है? बहुत बाहर निकल गई है। और मैं हैरान होता हूं कि एक दुकानदार को मालूम है कि ये मास्क मेरे पास 25 रुपए का आया है, लेकिन बेचना 100-150 रुपए का है और एमआरपी दिखाते हैं। आप देखिए एमआरपी इसकी जो है 300 रुपया है। मैं हैरान होता हूं कि एमआरपी 300 रुपया मास्क के ऊपर लगती कैसे है। अगर वो मास्क 35 रुपए का आपने किसी को दिया है, आप एमआरपी 300 का लगा रहे हैं, तो ये दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना नहीं बल्कि 10 गुना आपने कीमत बढ़ाई है। और उसके बाद 299 का मास्क। और एक और हमारे समाज में एक अजीब व गरीब किस्म की हमारे समाज में दिक्कत आ गई। वो दिक्कत ये है, एक अमीर आदमी दुकान के ऊपर चढ़ता है, हाँ जी मुझे ये दवाइयाँ चाहिए, पर्ची पकड़ाता है और उसकी दवाई का थैला बनता है और थैला उसको दे दिया जाता है। थैला देने के बाद बिल पकड़ा दिया जाता है। वो उस बिल को अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखता है या उस बिल को बाहर फेंक देता है। वो बिल खोल के देखता ही नहीं कि मास्क कितने का लगा है मुझे, ये दवाइयाँ जो मैंने खरीदी हैं ये कितनी महंगी मुझे पड़ी हैं। क्योंकि इसी चीज़ के लिए तो ड्रग कंट्रोलर है। ड्रग कंट्रोलर क्या करने के लिए? वो दवाइयों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो दवाइयों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए है कि दवाई महंगी ना बिके। हमने पहले भी एक बार ये हाईलाइट किया था कि मुनाफा अच्छी बात है, हर कारोबार में मुनाफा होना चाहिए, लेकिन जब आप मुनाफे के नाम पर लोगों को लूटना शुरू कर दें, यह गलत है। हम सभी एक ही समाज का हिस्सा हैं। वो जो बीमार होगा वो हमारा ही अपना कोई होगा, वो जिसको कोविड होगा वो भी हमारा कोई अपना ही होगा, दिल का मरीज है तो हमारा कोई अपना है, अगर किसी को लंग्स में दिक्कत है वो भी हमारा अपना है, किसी की किडनी खराब है वो भी हमारा अपना है। तो अपने लोगों के साथ जो ज्यादती हम करते हैं, दाम बढ़ाकर या दाम इतने ज्यादा बढ़ाकर जो एक आम आदमी के बस से बाहर चले जाते हैं, उससे हम किसी और का नहीं बल्कि अपने समाज का, अपने लोगों का नुकसान करते हैं। मैं उम्मीद ये करूंगा कि
जो जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने बात छेड़ी है, ये बात दूर तक पहुंचे, ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे, गृह मंत्री तक पहुंचे और उन्हें यह खबर हो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज किस तरीके से आम आदमी की जिंदगी को परेशान करने का काम कर रही हैं। अगर उन्हें यह खबर होगी, और आप लोगों को सहायता ऐसे करनी है कि आप जब दवाई लेने जाएं, मेहरबानी करके दवाई लेते वक्त दुकानदार से पक्का बिल मांगे। आप बिल मांगना शुरू करेंगे, आधी से ज्यादा परेशानी वहीं खत्म। आप बिल नहीं मांगते, दोस्ती हमदर्दी जान पहचान के चक्कर में रहते हैं, आप अपना नुकसान करवाते हैं और अपने साथ साथ में देश का भी नुकसान करवा रहे हैं। और आपके ये सब करने से वो बेचारा गरीब आदमी जिसके पास दवाई उसी दाम पे पहुंचनी चाहिए थी जिसकी इजाजत उसकी जेब उसको देती है, उस दाम पर दवाई उस तक नहीं पहुंच रही। सरकार पूरे कोशिशें कर रही है, ईमानदार कोशिशें सरकार की है, कोशिश कंट्रोल्स को टाइट कर रही है सरकार कि दवाई के दाम बढ़ने नहीं देने, मास्क के दाम बढ़ने नहीं देने हैं, किसी लाइफ सेविंग ड्रग के दाम बढ़ने नहीं देने हैं, मुनाफाखोरी लोगों को करने नहीं देनी है। लेकिन मेरी और आपकी लापरवाही के चलते नतीजा यह निकलता है कि सरकार की सारी कोशिशें जो हैं वो विफल हो जाती हैं। सरकार की कोशिशों को कामयाब बनाना है तो पक्का बिल मांगिए, और अगर पक्का बिल लोग देने से इनकार करते हैं और आपको लगता है कि दाम बढ़ा कर दिया है तो ड्रग कंट्रोल का दरवाजा खटखटाइए, क्योंकि उनका काम है ये देखना कि शहर में दवाइयां उसी दाम पर मिलें जिस दाम पर केमिस्ट को भी नुकसान ना हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी मुनाफा हो, और जो आम आदमी दवाई खरीदे वो केमिस्ट की जेब में भी थोड़े पैसे डाल दे, उसकी भी सेवा करे और उसकी अपनी भी, अपने परिवार वालों की भी उस दवाई के कारण सेवा हो जाए।